हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बेतुके बयान के बाद बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा इंडिया हिंदुत्व आतंकवादी देश। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे कैसे जस्टिन ट्रूडो के बोलने के बाद बिलावल भुट्टो को यानी पाकिस्तान को मिल गया बोलने का मौका, और जो भी अनाप शनाप मन में आया दोस्तों भारत के खिलाफ बोलता चला गया पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको क्या क्या बोला बिलावल भुट्टो ने, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत से विवाद के बीच कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए जारी कर दिया एडवाइजरी, कहा जम्मू कश्मीर ना जाए कैनेडियन। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जब जस्टिन ट्रूडो की बात पर भारत को आया गुस्सा, उसके बाद कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले तेवर बताएंगे दोस्तों भारत ने गुस्से में क्या कहा, और उसके बाद ट्रूडो का जो बयान बदला है दोस्तों वो देखने वाला है। आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर हमारे चैनल पर बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे यहाँ जस्टिन ट्रूडो के समर्थन में उतरे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके आपको बताएंगे, बने रहेगा लेकिन वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और साथ में भारत के दुश्मनों को कड़ा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जस्टिन ट्रूडो के बेतुके बयान के बाद अब पाकिस्तान को मिला मौका। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ उगल डाला जहर, कहा इंडिया हिंदुत्व आतंकवादी देश। जी हां, कनाडा से तनाव के बीच पाकिस्तान को मिला मौका। बिलावल भुट्टो ने हिंदू राष्ट्र को लेकर उगला है जहर। आपको बता दें दरअसल भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड को लेकर तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित कर दिया है। दोनों देशों के बीच तलखी बढ़ने की असल वजह कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान है, जिसमें उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट होने की बात कही थी। भारत और कनाडा के राजनयिक संकट के बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। जरदारी ने मंगलवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि भारत एक हिंदुत्ववादी आतंकी राज्य बन गया है। कंगाली की कगार पर खड़े मुल्क के नेता ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सलाह देते हुए कहा है कि पश्चिम के देश भारत के इस किस्म के वाकयात को कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसकी तुलना हिंदू आतंकवाद से कर दी है। उन्होंने भारत को एक हिंदू आतंकवादी देश घोषित करने की मांग भी की है। जी हां दोस्तों, लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि देश के अंतरिम विदेश कार्यालय को इस प्रकरण पर ध्यान देना चाहिए और एक स्पष्ट बयान जारी करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने जहर उगलते हुए कहा कि कनाडा ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। उन्होंने अपनी जहर भरी जबान और ज्यादा धार देते हुए कहा है कि आखिर कब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर पश्चिम में हमारे मित्र भारत से जुड़ी ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि भारत एक दुष्ट हिंदुत्ववादी आतंकवादी राज्य बन गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलने के बाद कश्मीर वाला राग भी अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने कश्मीर में आतंकवाद को अंजाम दिया है। बिलावल भुट्टो ने बिना सबूतों के दावा किया है कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में भारत के जासूस शामिल है, जिनमें से कई को पकड़ा गया है। उन्हें आज नाटो सदस्य देश की संप्रभुता का उल्लंघन करते पकड़ा गया है। ये न केवल कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आह्वान करती है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कनाडा के लोगों के साथ खड़े होने और धार्मिक फांसीवादी यानी भारत के अत्याचारों को उजागर करने का आह्वान करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने जो खालिस्तानियों पर भारत के खिलाफ बयान दिया है दोस्तों, उसके बाद बिलावल भुट्टो को कैड़ा वाला मौका मिला। पाकिस्तान को पता चल गया कि यही एक सबसे बड़ा मौका है बहती गंगा में हाथ धोने का, और उन्हें जो भी मन में आया भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलते चले गए दोस्तों। बिलावल भुट्टो ने जो एक एक बात कही है भारत के खिलाफ, जो जहर उगला है दोस्तों, इस पर अब आपका क्या जवाब होने वाला है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, या पाकिस्तान को पूरे तरीके से इग्नोर ही कर देना चाहिए उसकी बात को। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अपनी राय अवश्य रखिएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है, और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और पाकिस्तान को करारा जवाब दे सके। साथ ही साथ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भारत से विवाद के बीच कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए जारी कर दी एडवाइजरी, कहा जम्मू कश्मीर बिल्कुल भी ना जाए। जी हां, खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मंगलवार को कनाडाई सरकार ने एडवाइजरी जारी किया, जिसमें कनाडा ने अपने देश के लोगों से जम्मू कश्मीर की यात्रा नहीं करने को कहा है। कनाडा इसके पीछे कारण सुरक्षा का बता रहा है दोस्तों। अपडेटेड एडवाइजरी में लिखा है कि जम्मू
कश्मीर ना जाएं क्योंकि यहाँ आतंकवाद, उग्रवाद, नागरिक अशांति और अपहरण का खतरा है। कनाडा ने यह सलाह ऐसे समय में जारी किया है जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट के शामिल होने की बात कही थी। साथ ही भारतीय राजनयिकों को देश से निष्कासित किया गया है। दोस्तों, कनाडा का आप ये एडवाइजरी भी पढ़ पा रहे होंगे जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहा है कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वो भारत को गिराने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि जब G20 में जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तब विदेशी मीडिया में ये देखने को मिला था कि जस्टिन ट्रूडो को उतना वैल्यूज नहीं दिया गया। दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो एक साइड में ही खड़े दिखाई दिए। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जरा भी इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया, भारत को लेकर भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया। कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो की ये जो चाल थी दोस्तों, वो G20 के बाद ही फूटा है, क्योंकि G20 से पहले अगर जस्टिन ट्रूडो ने ये बयान दिया होता तो जस्टिन ट्रूडो को पता है कि वो भारत की यात्रा करने वाले हैं और अगर वो भारत जाते उस बयान के बाद तो उनकी अच्छी खासी हेकड़ी निकाल दी जाती। लेकिन उन्होंने हर बात को मन में रखा और G20 से भारत से जाते ही वापस बयानों का बम फोड़ डाला। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, बैकफुट पर जब जस्टिन ट्रूडो आया उसके बाद भारत के भड़कने के बाद कहा मैं भारत को भड़काना नहीं चाहता लेकिन जवाब चाहता हूं। जी हां दोस्तों, बता दें कि अपने बयान के बाद फंसने के बाद बैकफुट पर आ गए हैं जस्टिन ट्रूडो। मामले में बढ़ते विवाद को देखते हुए मंगलवार को उन्होंने दावा किया है कि उनका देश भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन ओटावा चाहता था कि नई दिल्ली इस मुद्दे को ठीक से संबोधित करे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो और विदेश मंत्री मेलानी जोली की टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं जिन्हें कनाडा में आश्रय प्रदान किया गया है। ये आतंकी भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां सऊदी के आगे गिड़गिड़ाना आया पाकिस्तान का काम। अगले महीने पाकिस्तान जाएंगे प्रिंस सलमान। जी हां, पाकिस्तान का सऊदी अरब के आगे गिड़गिड़ाना काम आ गया है। दावा किया जा रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उनके अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आने का प्लान है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, ऑफिशियल जानकारी आनी बाकी है। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा के लिए अनुरोध कर रहा था। सऊदी क्राउन प्रिंस ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और बाद में राजकीय यात्रा के लिए भारत का दौरा किया। ऐसी खबरें थी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद में कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, लेकिन बाद में इस योजना को रद्द कर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी 2019 में आखिरी बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान विदेश कार्यालय ने सुझाव दिया कि सऊदी क्राउन प्रिंस को कुछ घंटों के लिए रुकने के बजाय बेहतर होगा कि उन्हें अलग अलग तारीखों पर राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा की तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे के संपर्क में थे। उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा हो सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस की संभावित यात्रा के कारण कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। उन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लिए रवाना होने से पहले सऊदी अरब की यात्रा करनी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को भरोसा है कि प्रिंस सलमान की यात्रा से आर्थिक चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के तहत देश में विदेश निवेश का रास्ता भी खुलेगा और जितनी भीख चाहे पाकिस्तान ले सकता है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां वायुसेना ने दिखाया अपना करतब, आसमान से गिराई नाव। ये अभ्यास देखकर कांप जाएगा दुश्मन। बता दे, आसमान से लेकर समुद्र और धरती तक अपनी मारक क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना, नेवी और थल सेना समय समय पर संयुक्त अभ्यास करती रहती है। इसी तरह के अभ्यास का वीडियो वायुसेना ने शेयर किया जिसे देख दुश्मन कांप उठेगा। वायुसेना के भारी भरकम विमान C-17 ने आसमान से नेवी की एक नाव को सुरक्षित तरीके से गहरे समुद्र में उतार दिया। भारतीय वायुसेना ने अपने आधिकारिक X यानी ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि एक साथ काम किया जाए तो असीमित संभावनाएं हैं। इसने लिखा कि एक साथ किए गए एक उल्लेखनीय अभ्यास में IAF C-17 ने भारतीय नौसेना की एक कठोर पतवार वाली इन्फ्लेटेबल नाव को गहरे समुद्र में गिरा दिया। एक साथ असीमित संभावनाएं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वायुसेना के C-17 विमान से पैराशूट लगी नाव नीचे गिरती है। दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत जांच में करे सहयोग, हम कनाडा के साथ संपर्क में है। जी हां, अब बीच में कूदा अमेरिका भी। बता दें, भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को जैसे ही भारत पर गंभीर आरोप लगाया उसके बाद अब अमेरिका भी कनाडाई पीएम के इस बयान के समर्थन में उतर आया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि वो कनाडा में एक सिख कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा सोमवार को भारत सरकार पर लगाए गए आरोपों से बेहद
चिंतित है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा, अमेरिका में मारे गए सिख नेता के संबंध में कनाडा के साथ निकट संपर्क में है। हम भारत से जांच में सहयोग करने का आग्रह करते हैं। यानी कि दोस्तों इस मुद्दे पर अमेरिका का भी फुल समर्थन कनाडाई के साथ दिखाई दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां कनाडा के ही पत्रकार ने बता दी जस्टिन ट्रूडो की सच्चाई, कहा जब भीड़ की बात हो और वोट का लालच हो तभी जस्टिन ट्रूडो ऐसा बयान देते हैं। दरअसल टेरी मिलेविस्की कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार है। 1949 में जन्मे टेरी ने साल 2021 में किताब लिखी थी ब्लड फॉर ब्लड। दोस्तों इस किताब में इस सवाल का जवाब दिया गया है कि आखिर कनाडा में नेताओं द्वारा सिख अलगाववादियों को इस कदर समर्थन क्यों मिलता है। मिलेविस्की ने कहा है कि इसके पीछे वजह है कनाडा में सिख आबादी वैसाखी दिवस पर यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। मिलेविस्की लिखते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें वोट तभी मिलेगा जब वो इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। मुंह खोलने पर इन्हें वोट खोने का डर है। बता दें कि कनाडा में सिखों की आबादी काफी ज्यादा है। बहरहाल दोस्तों खुद कनाडाई पत्रकार ने ही जस्टिन ट्रूडो की और जस्टिन ट्रूडो के सरकार की पोल खोलकर रख दी है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां निकल जाएगी जस्टिन ट्रूडो की हेकड़ी, आखिर कनाडा को क्या देता है अपना भारत। दरअसल खालिस्तान को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। G20 के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद फिर से शुरू हो गया है। G20 के बाद कनाडा लौटते ही पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोकने का ऐलान किया। बिना किसी कारण उन्होंने इस व्यापारिक संधि को स्थगित करने का फैसला सुना दिया। अगर कनाडा का यही रवैया रहा तो जाहिर है कि इसका असर दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी होगा। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां मंदिर को देख पाकिस्तान की विवादित टिकटॉकर ने उगला जहर, कहा हिंदू पता नहीं कैसे पत्थर को खुदा मान लेते हैं। जी हां, पाकिस्तान की विवादित टिकटॉकर हारिम शाह अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है। इसरो के चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद हारिम शाह ने भारत का मजाक उड़ाया था। कंगाल पाकिस्तान में रहने वाली हारिम शाह ने कहा था कि भारत को चंद्रयान 3 का पैसा टॉयलेट बनवाने में लगाना चाहिए। अब हारिम शाह ने हिंदुओं को लेकर जहरीला बयान दिया है। पाकिस्तानी टिकटॉकर ने कहा है कि मैं मंदिर गई थी लेकिन मुझे मजा नहीं आया। उन्होंने ट्वीट करके हिंदुओं की मूर्ति में आस्था पर जहरीला बयान दिया। इस पर उन्हें एक्स पर बहुत करारा जवाब मिला। हारिम शाह ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा कि एक दफा मंदिर गई थी, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पता नहीं ये लोग पत्थर को कैसे खुदा मान लेते हैं। उन्होंने इसके हैशटैग भारत भी लिखा। हारिम शाह के वीडियो में नजर आ रहा है कि वो किसी मंदिर में है और वहाँ मंत्रोच्चार हो रहा है। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, लेकिन इसका जवाब तो आपको बनता ही है दोस्तों। भारी मात्रा में कमेंट करिएगा इस मुद्दे पर हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत चांद पर पहुंचा, हम भीख अभी भी मांग रहे। पाकिस्तान की किस्मत पर रो रहे नवाज शरीफ। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने देश के भाग्य पर रोते हुए नजर आए। उन्होंने पाकिस्तान वापसी के पहले अपनी पार्टी PMLN के कार्यकर्ताओं को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करते हुए भारत की तरक्की का उदाहरण दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि आज भारत चांद पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री $1 बिलियन के लिए मुल्क घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उनके खजाने में $1 बिलियन भी नहीं था, जो आज $600 बिलियन से ज्यादा है। उन्होंने पाकिस्तान के वर्तमान हालात के लिए सेना और न्यायपालिका को जिम्मेदार ठहराया था। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के खिलाफ गोलबंदी करने चले कनाडा को तगड़ा झटका। ब्रिटेन की सुनक सरकार की कनाडा को 2 टूक भारत की जमकर तारीफ। बता दें, ब्रिटेन की तरफ से ट्रूडो की सरकार को तगड़ा झटका दिया गया है। ब्रिटेन ने कहा है कि कनाडा के गंभीर आरोपों को लेकर वो ट्रूडो सरकार के साथ संपर्क में है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वो भारत के साथ बातचीत अवश्य जारी रखेगा। ब्रिटेन का ये बयान कनाडा के लिए इसलिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को संसद में कहा था कि इस मामले को लेकर वो अपने सहयोगी यानी G7 देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी बात की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ऋषि सुनक का पूरा समर्थन है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऐसे में थैंक यू ऋषि सुनक जरूर कहिएगा आप लोग कमेंट में भारी मात्रा में दोस्तों, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रशिया पर लगाम लगाना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर किया यूक्रेन का समर्थन। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में आई, जो न्यूयॉर्क में हो रही है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, चीन, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन में से सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत कर रहे हैं। बाइडेन ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि रशिया का मानना है कि दुनिया थक जाएगी और उसे बिना परिणाम के यूक्रेन पर क्रूरता करने की अनुमति देगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, यदि हम किसी हमलावर को खुश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों को त्याग देते हैं तो क्या कोई सदस्य देश आश्वस्त हो सकता है कि वे सुरक्षित हैं? बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं से पूछा कि अगर हम यूक्रेन को विभाजित करने की अनुमति देते हैं तो क्या किसी भी देश की स्वतंत्रता सुरक्षित है? जवाब है नहीं। हमें कल होने वाले संभावित आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए आज इस नग्न आक्रामकता के खिलाफ खड़ा होना ही होगा। चलते दोस्तों
एक और खबर की तरफ, जहां IMF से फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने दुनिया से कर दी चोरी। उसने चोरी छिपे यूक्रेन को बेच डाले हथियार। इस रिपोर्ट पर बौखलाया पड़ोसी देश। आखिर क्या है वजह, बता दे। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद बेचने की बात को खारिज कर दिया है। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से एक महत्वपूर्ण बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद बेचा है। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावों को मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने सोमवार को इंटरसेप्ट रिपोर्ट को निराधार और मनगढ़ंत बताया है। गौरतलब है कि हाल ही में आई रिपोर्ट में कहा गया था कि नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने IMF के साथ $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा करने के लिए अमेरिका का सहारा लिया था। इसके लिए पाकिस्तान ने उसे हथियार मुहैया कराया था। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां अजरबैजान ने आखिर आर्मेनिया पर क्यों किया हमला। क्या भारत ने के-पिनाका और TC-40 की ताकत का नहीं है उसको डर, बता दें। आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों देशों की सेनाएं नागोर्नो काराबाख में एक दूसरे के सामने है। नागोर्नो काराबाख अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन आजादी के बाद से ही ये आर्मेनिया के कब्जे में। इस हिस्से पर दोनों देश अपना अधिकार जमाते हैं। इस कारण 1991 के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कई युद्ध लड़े जा चुके हैं। 2020 में भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर 3 महीने तक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आर्मेनिया को भीषण नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद से ही आर्मेनिया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और 155 mm की तोप की खरीद की है। वहीं आर्मेनिया अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहा है। आर्मेनिया ने 2020 की हार के बाद अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत से कई हथियारों की खरीद की है। इसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और स्वदेशी होविजर TC-40 शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 155 mm के इस होविजर और पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप का ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के जरिए आर्मेनिया भेजा जा चुका है। पिनाका का एक रॉकेट लॉन्चर 60 मीटर के एरिया में सब कुछ बर्बाद कर सकता है। अजरबैजान पहले से ही भारत आर्मेनिया रक्षा खरीद से घबराया हुआ है। जब पिछले महीने भारत ने आर्मेनिया को हथियार की आपूर्ति शुरू की, तब भी अजरबैजान की बेचैनी साफ दिखाई दी। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां श्रीलंका ने भारत को दिया तगड़ा वाला धोखा। चीनी सेना के जासूसी शिप को दे डाली रुकने की मंजूरी। 3 महीने लगाएगा गश्त, बता दे। श्रीलंका ने एक बार फिर से भारत को धोखा दिया है। श्रीलंका ने भारत के विरोध को दरकिनार करते हुए चीन के रिसर्च शिप शियान 6 को अपने रणनीतिक रूप से बेहद अहम कोलंबो बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दे दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये चीनी जहाज रिसर्च के नाम पर हिंद महासागर में जासूसी करता है। इसी वजह से भारत ने श्रीलंका से कड़ा विरोध दर्ज कराया था। श्रीलंका से अनुमति मिलने के बाद अब चीनी जासूसी जहाज अब अगले करीब 3 महीने तक हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां संचालित करेगा। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने चीन के जहाज को रुकने की अनुमति दे दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये चीनी जहाज दोहरी भूमिका निभाता है। पहली भूमिका वैज्ञानिक शोध है, वहीं भू राजनीतिक उद्देश्यों से दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करता है। अब ऐसे में तो सबसे बड़ी बात यही है कि श्रीलंका ने जो भारत को तगड़ा धोखा दिया है, जबकि भारत ने हर एक मौके पर हर एक दुख की घड़ी में श्रीलंका का साथ दिया है, लेकिन फिर भी उन सब दुख गम को भुलाकर श्रीलंका ने चाइना को बड़ा परमिशन दिया है। दोस्तों जबकि भारत ने लगातार श्रीलंका को ये नसीहत दी थी कि चाइना के साथ इस प्रकार की अनुमति देना भारत के लिए भी खतरे का सबब है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों श्रीलंका नहीं मान रहा। आखिर क्या लगता है आपको, क्या अगली बार भारत को श्रीलंका को बचाना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं? बताइएगा जरूर दोस्तों कमेंट के माध्यम से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां हाईकोर्ट का बड़ा बयान। कहा महिलाएं सियाचिन में तैनात हो सकती है तो पुरुष भी सेना में कर सकते हैं नर्स का काम, बता दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की वकालत करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जब एक महिला अधिकारी को सियाचिन में तैनात किया जा सकता है तब एक पुरुष को सेना में नर्स के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एवं न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ सैन्य प्रतिष्ठानों में केवल महिला नर्सों को रखने की कथित अवैधानिक प्रथा के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना, अपनी राय अवश्य रखिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां महिलाओं पर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से राज्यसभा में मच गया हंगामा। निर्मला सीतारमण ने कहा आपकी टिप्पणी अस्वीकार, अनएक्सेप्टेबल। जी हां, कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को नई संसद की लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। पीएम मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल पर अपने विचारों को रखा। हालांकि उनके बयान पर सदन में हंगामा हुआ। दरअसल खड़गे ने SC, ST और OBC महिलाओं का मुद्दा उठाया और कहा कि राजनीतिक दल की आदत कमजोर महिलाओं को चुनने की है। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने
आपत्ति जताई और हंगामा किया। खड़गे के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला और खड़गे की बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के नेता का सम्मान करते हैं, लेकिन यह व्यापक बयान देना कि सभी पार्टियां उन महिलाओं को चुनती है जो प्रभावी नहीं है, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी ने हम सभी को सशस्त्र बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सशस्त्र महिला है, हमारी पार्टी की प्रत्येक महिला सांसद सशस्त्र है। मैं खड़गे के बयान पर आपत्ति जताती हूँ। इतना ही नहीं, अमित शाह जी ने भी महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक, कहा नारी शक्ति वंदन विधेयक को पचा नहीं पा रहा विपक्ष। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को लोकसभा में पेश महिला आरक्षण संबंधित विधेयक को चुनावी जुमला करार दिए जाने पर विपक्षी दलों पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि वे इस कदम को पचा नहीं पा रहे हैं। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में ये लिखा है, आरोप लगाया था कि पेश किया गया विधेयक महिलाओं को सशक्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है, तो वहीं इसे लेकर कांग्रेस कभी गंभीर नहीं रही और उसके कदम प्रतीकात्मक रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी, जहां पर समर्थन करके भी आम आदमी पार्टी ने क्यों कह दिया ऐसा, कहा यह महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, न कि महिला आरक्षण बिल। बता दें आम आदमी पार्टी यानी आप ने केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक को महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश बताया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा कि महिलाओं को 2028 से पहले आरक्षण नहीं मिल पाएगा। लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस बिल में संशोधन करके इसे 2024 से ही लागू किया जाए। हालांकि उन्होंने एक बार फिर कहा है कि सैद्धांतिक रूप से उनकी पार्टी इसके समर्थन में है। बहरहाल दोस्तों ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाईचारों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए